गण गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरिया। May the divine blessings of Lord Ganesha brings you eternal bliss and peace, protect you from evil and wrongdoings, and fulfill all your wishes and desires. Happy Ganesh Chaturthi, everyone. Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is वैष्णवी राजकोटिया और आज मैं आप लोगों को ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का डिटेल एक्सप्लेनेशन समझाने वाली हूँ। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरे अदर वीडियोस के लिंक दिए हुए जहाँ से आप बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग और पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का इंट्रोडक्शन पार्ट रेफर कर सकते हो। गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो देखने के बाद पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइस, फाइनल अकाउंट में सबसे पहले आपको प्रिपेयर करना पड़ता है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले आपको हेडिंग देना है ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च फॉर एग्जांपल 2020। डेबिट साइड में हम लोगों को सारे एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करना है और क्रेडिट साइड में सारे इनकम को रिकॉर्ड करना है। एक्सपेंसेस यानी कि डेबिट साइड में सबसे फर्स्ट ट्रांजैक्शन आता है टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक यानी कि 1 अप्रैल को आपके पास जितना भी स्टॉक अवेलेबल है सेल करने के लिए उसको बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। नेक्स्ट आता है परचेज। परचेज में से आपको रिटर्न आउटवर्ड यानी कि परचेज रिटर्न को माइनस करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कुछ परचेज किया और उसमें से कुछ डिफेक्टेड है तो आप सामने वाले सेलर को रिटर्न दे देते हो, उसको ही बोलते हैं परचेज रिटर्न। नेक्स्ट आता है कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड आपको एट द टाइम ऑफ परचेज पे करना पड़ता है। नेक्स्ट है फ्रेट। फ्रेट यानी कि गुड्स जब आप ट्रक, ट्रेन, शिप या फिर एयरक्राफ्ट के थ्रू जब बल्क में गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करते हो तब आपको फ्रेट पे करना पड़ता है। नेक्स्ट है टू डॉक चार्जेस। डॉक चार्जेस आपको शिपिंग कंपनी को पे करना पड़ता है पोर्ट पे जब गुड्स लोड एंड अनलोड होते हैं। नेक्स्ट आता है कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी आपको इंटरनेशनल ट्रेड के टाइम पे करना पड़ता है जब आप आपके गुड्स को फॉरेन कंट्री को एक्सपोर्ट कर रहे हो या वहां से इंपोर्ट कर रहे हो। नेक्स्ट होता है वेजेस प्रोडक्टिव। वेजेस यानी कि वर्कर को पर आवर दिया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग वेजेस भी वर्कर्स को पे किया जाता है पर आवर पर डे के बेसिस पे। नेक्स्ट होता है वेजेस एंड सैलरी। गाइस, समटाइम आपको क्वेश्चन में वेजेस एंड सैलरीज दिया होता है, समटाइम्स आपको दिया होता है सैलरीज एंड वेजेस। अगर आपको वेजेस वर्ड फर्स्ट दिया है तो आपको ये ट्रेडिंग अकाउंट में डालना है। इफ आपको सैलरी वर्ड पहले दिया है तो वो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। नेक्स्ट होता है इंपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी यानी कि जब आप कोई अदर कंट्री से गुड्स इंपोर्ट करते हो वो टाइम पे आपको पे करना पड़ता है। नेक्स्ट है कोल, कोक, गैस, मोटिव पावर, ऑयल, वाटर, ये सारा फैक्ट्री में होता है, इसलिए ये हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट है टू रॉयल्टी ऑन परचेज और प्रोडक्शन। रॉयल्टी यानी कि किसी के ब्रांडिंग को यूज करना, किसी के पेटेंट को यूज करना। लेकिन कोई भी पर्सन अपना गुडविल, अपना पेटेंट आपको फ्री में तो यूज करने नहीं देगा, तो उसके अगेंस्ट आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है जिसको बोलते हैं रॉयल्टी। नेक्स्ट इज प्राइमरी पैकिंग। प्राइमरी पैकिंग चार्जेस आपको फैक्ट्री में पे करने पड़ते हैं। नेक्स्ट है फैक्ट्री लाइटिंग एंड हीटिंग। फैक्ट्री के चार्जेस है ये भी। फैक्ट्री रेंट एंड रेंट, अगर आपने फैक्ट्री रेंट पे लिया हुआ है तो एवरी मंथ आपको रेंट पे करना पड़ेगा। फैक्ट्री इंश्योरेंस, कभी भी फैक्ट्री में कुछ भी हो सकता है, इसलिए फ्यूचर के रिस्क को कम करने के लिए हम लोग फैक्ट्री का इंश्योरेंस निकाल के रखते हैं जिसका आपको प्रीमियम भरना पड़ता है, तो ये भी फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंस है। नेक्स्ट होता है वर्क्स मैनेजर सैलरी। वर्क्स मैनेजर का काम होता है कि फैक्ट्री के वर्कर्स को मैनेज करना, तो इनका सैलरी फैक्ट्री का एक्सपेंस होता है, इसलिए ये जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लास्ट में आपको रिकॉर्ड करना है टू ग्रॉस प्रॉफिट। ये होता है बैलेंसिंग फिगर। अगर ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आपको बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, इसका मतलब होता है आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिला है। अभी हम लोग आ जाते हैं क्रेडिट साइड पे। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड यानी कि इनकम साइड, जहाँ पे सबसे पहले हम लोग रिकॉर्ड करते हैं सेल्स को।
अगर आप कोई भी प्रोडक्ट को सेल करते हो तो आपको इनकम जनरेट होता है, तो आपको सेल को रिकॉर्ड करना है। सेल्स में से रिटर्न इनवर्ड यानी कि सेल्स रिटर्न को माइनस करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास से अगर कोई बायर परचेज करके लेके गया, आपने उनको सेल किया है और कुछ प्रोडक्ट डिफेक्टेड है तो वो आपको रिटर्न दे देगा, तो वो आपको सेल्स में से माइनस करना है। नेक्स्ट आता है बाय गुड्स लॉस बाय फायर। अगर आपके फैक्ट्री में अचानक फायर होने की वजह से गुड्स खराब हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो वो रिकॉर्ड करते हैं हम लोग क्रेडिट साइड में। गुड्स लॉस बाय थेफ्ट, अगर चोरी हो जाती है तो ये क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। कोई भी कंपनी अपने गुड्स को फ्री सैंपल क्यों देती है? बिकॉज उनको अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करना होता है, जिससे कस्टमर प्रोडक्ट को यूज करे और अगेन एंड अगेन उनके प्रोडक्ट को डिमांड करे। नेक्स्ट होता है गुड्स लॉस्ट इन एक्सीडेंट। ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे अगर कुछ भी एक्सीडेंट की वजह से कोई भी गुड्स खराब हो जाते हैं तो ये आता है क्रेडिट साइड में। गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर्स। पार्टनर्स ने अगर कुछ भी गुड्स को विड्रॉन किया है पर्सनल यूज के लिए, जिसको बोलते हैं ड्रॉइंग, तो ये भी आता है क्रेडिट साइड में। नेक्स्ट आता है बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक यानी कि 31 मार्च के दिन, जिस दिन आपका अकाउंट क्लोज करते हो, उस दिन आपके पास जितना भी स्टॉक अवेलेबल है उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। और लास्ट में आपको रिकॉर्ड करना है ग्रॉस लॉस। अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग फिगर मिलता है तो उसको बोलते हैं ग्रॉस लॉस। ट्रेडिंग अकाउंट गाइस आपका कभी टैली नहीं होता है, या तो आपको डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आएगा या तो क्रेडिट साइड में आएगा। इफ आपको डेबिट साइड में ग्रॉस प्रॉफिट मिला है तो ये ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर होगा प्रॉफिट ऑन लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। और अगर आपको क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग फिगर मिला है, मतलब ग्रॉस लॉस मिला है, तो ये ग्रॉस लॉस आपका ट्रांसफर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट नेक्स्ट अकाउंट आपको प्रिपेयर करना पड़ता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोग ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं और क्रेडिट साइड में हमें ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड इनकम को रिकॉर्ड करते हैं। डेबिट साइड में फर्स्ट ट्रांजैक्शन है सैलरी, जो एम्प्लॉय को मंथली बेसिस पे देते हैं। नेक्स्ट आता है टू सैलरीज एंड वेजेस। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, अगर सैलरी पहले है तो पीएनएल में जाएगा, वेजेस पहले है तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। नेक्स्ट रेंट एंड रेट्स। अगर आपने आपका ऑफिस प्रीमाइसेस रेंट पे लिया हुआ है तो एवरी मंथ आपको रेंट पे करना पड़ेगा, ये कंपनी के लिए एक्सपेंस होता है। नेक्स्ट है टू इंश्योरेंस। इफ आपने आपकी कंपनी का इंश्योरेंस निकाल के रखा है तो इंश्योरेंस का आपको प्रीमियम पे करना पड़ता है, वो प्रीमियम कंपनी के लिए एक्सपेंस होता है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइटिंग। एवरी मंथ कंपनी को अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना पड़ता है। नेक्स्ट टेलीफोन बिल, पोस्टेज, अगर आप कोई कुरियर कर रहे हो तो आपको पोस्टेज पे करना पड़ता है। नेक्स्ट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ऑफिस में आप बहुत सारी स्टेशनरी को यूज करते हो, पेन, पेंसिल, कैलकुलेटर, ये सारी स्टेशनरी परचेज करने के लिए आपको एक्सपेंस करना पड़ता है। प्रिंटिंग के चार्जेस होते हैं, डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करने पड़ते हैं, जो सारे डेबिट साइड में जाते हैं। नेक्स्ट है ट्रैवलिंग एक्सपेंस ऑफ सेल्समैन। सेल्समैन आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए बहुत सारी जगह पे ट्रैवल करते हैं, तो आपको आपके सेल्समैन को ट्रैवलिंग एक्सपेंस देना पड़ता है, ये कंपनी के लिए एक्सपेंस होता है। नेक्स्ट इज टू डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स। आपने आपकी कंपनी में जो भी फिक्स एसेट्स परचेज करके रखे हुए हैं वो सारे फिक्स एसेट्स पे एवरी ईयर आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ता है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। आपके एसेट्स की वैल्यू एवरी ईयर डिक्रीज होते जाती है। नेक्स्ट है लोडिंग चार्जेस, ये आपको एट द टाइम ऑफ गुड्स लोडिंग आपको पे करना पड़ता है। नेक्स्ट है ऑडिट फी। एवरी ईयर आपको आपके बुक्स ऑफ अकाउंट एक सीए से वेरीफाई चेक करवाने पड़ते हैं, आपको आपके फर्म का ऑडिट करवाना पड़ता है, जिसके अगेंस्ट सीए आपसे फीस लेता है, जिसको बोलते हैं ऑडिट फीस। नेक्स्ट इज एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस। एंटरटेनमेंट एक्सपेंस भी आपके ऑफिस से रिलेटेड ही होते हैं, इसलिए हम लोग इसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट रिपेयर्स, रिन्यूअल्स एंड मेंटेनेंस।
अगर आपको आपके ऑफिस प्रीमाइसेस में कुछ भी रिपेयर करवाना है, कोई असेट्स को रिपेयर करवाना है, कोई मशीनरी को रिपेयर करवाना है, तो ये सारे कंपनी के एक्सपेंसेस होते हैं। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर आपने आपकी कंपनी के नाम पे बैंक से लोन लेके रखा हुआ है तो आपको एवरी मंथ उसका इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कंपनी के लिए एक्सपेंस होता है। नेक्स्ट इज टू सन्ड्री मिसलेनियस एक्सपेंसेस। कंपनी के छोटे मोटे खर्चे जो मिसलेनियस में जाते हैं। नेक्स्ट इज कन्वेंस जो एम्प्लॉयज को दिया जाता है। नेक्स्ट टू लॉस बाय फायर। अगर आपके फैक्ट्री में कंपनी में आग लगने की वजह से कोई भी गुड्स अगर डैमेज हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो इसका फर्स्ट इफेक्ट जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और इसका सेकेंड इफेक्ट जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। नाउ नेक्स्ट इज लॉस बाय थेफ्ट। ये भी सेम, फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। ये सारे ट्रांजैक्शंस आपको एडजस्टमेंट में आते हैं। नाउ नेक्स्ट इज टू लॉस इन एक्सीडेंट, सेम इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, P&L डेबिट साइड। Now next is to goods distributed as fee sample। अगर आप आपके कंपनी के प्रोडक्ट फ्री में एज अ फी सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, इट मीन्स कि आप आपके कंपनी के प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर रहे हो जिससे कस्टमर आपके प्रोडक्ट को यूज करके देखे और इन फ्यूचर आपके प्रोडक्ट को डिमांड करे। नेक्स्ट इज टू कमीशन अलाउड। कमीशन अलाउड, कमीशन किसको दिया जाता है? सेल्समैन को, तो ये भी कंपनी का एक्सपेंस होता है। नेक्स्ट डिस्काउंट अलाउड। कंपनी अगर अपने कस्टमर को डिस्काउंट देती है तो ये कंपनी के लिए एक्सपेंस होता है। नेक्स्ट अलावेंसेस। कंपनी अपने एम्प्लॉयज को बहुत सारे डिफरेंट अलावेंसेस देती है जो कंपनी के लिए एक्सपेंस होता है। नेक्स्ट टू एडवर्टाइजमेंट। जैसे कि हम लोग टीवी में देखते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट आते हैं, ये एडवर्टाइजमेंट के लिए कंपनी को ह्यूज अमाउंट खर्चा करना पड़ता है, तो ये कंपनी के लिए एक्सपेंस होता है। नेक्स्ट है कैरेज आउटवर्ड। अगर आप आपके गुड्स को सेल करते हो या आपके गुड्स कंपनी से बाहर जा रहे हो, वो टाइम पे आपको जो भी एक्सपेंस होता है उसको बोलते हैं कैरेज आउटवर्ड। नेक्स्ट इज सेल्स चार्जेस जो सेल के टाइम पे पे करने पड़ते हैं। नेक्स्ट इज बैड डेब्ट। अगर आपका कोई डेटर्स जिन्होंने आपको पैसे नहीं दिए हैं, जिनके पास से आपको कभी पैसे मिलने वाले नहीं है, बैड डेब्ट मीन्स इरिकवरेबल अमाउंट। नेक्स्ट इज एक्सपोर्ट ड्यूटी। ये आपको एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्ट पे करना पड़ता है। अगर आप आपके गुड्स को कोई अदर कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको एक्सपोर्ट ड्यूटी पे करना पड़ता है। नेक्स्ट इज टैक्सेस। गवर्नमेंट आपसे बहुत सारे टैक्सेस लेती है, ये टैक्सेस भी कंपनी के लिए एक्सपेंस होते हैं। नेक्स्ट इज जनरल एक्सपेंसेस। नेक्स्ट इज ट्रेड एक्सपेंसेस। बाइंग एंड सेलिंग के टाइम पे जो भी कंपनी को एक्सपेंस होता है उसको बोलते हैं ट्रेड एक्सपेंस। नेक्स्ट इज लीगल चार्जेस। लीगल चार्जेस यानी कि अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट बना रहे हो, कोई भी एडवोकेट को कोई भी डॉक्यूमेंट की फीस दे रहे हो, तो इसको बोलते हैं लीगल चार्जेस। नेक्स्ट इज प्रोफेशनल चार्जेस। अगर कोई प्रोफेशनल सीए आपकी कंपनी में आके ऑडिट कर रहा है तो उसको आप फीस पे कर दो, या फिर कोई एडवोकेट आपके कंपनी का केस हैंडल कर रहा है तो उसको आप प्रोफेशनल फीस पे कर दो। नेक्स्ट इज बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस आपको बैंक को पे करने पड़ते हैं। नेक्स्ट इज सॉलिसिटर्स फीस जो एडवोकेट को पे की जाती है। नेक्स्ट इज टू सेकेंडरी पैकिंग चार्जेस। नेक्स्ट इज टू लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स। अगर आपके कोई भी फिक्स असेट्स पुराने हो गए और आप उसको सेल कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने परचेज किया था 2 लाख में और आप उसको सेल कर रहे हो 1,50,000 में, इट मीन्स दैट कि 50,000 का आपको लॉस हो रहा है, तो ये लॉस कंपनी के लिए एक्सपेंस होता है, इसलिए हम लोग इसको P&L अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। लास्ट आपका आता है टू नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में अगर आपको बैलेंसिंग फिगर मिलता है तो इसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट। नाउ नेक्स्ट क्रेडिट साइड पे आ जाते हैं। क्रेडिट साइड पे हम लोग इनकम को रिकॉर्ड करते हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड इनकम।
क्रेडिट साइड में सबसे पहले दिया है बाय ग्रॉस प्रॉफिट, जो ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड में हम लोगों को मिला था वो हम लोगों ने ट्रांसफर किया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। नाउ नेक्स्ट इज बाय कमीशन रिसीव, अगर कंपनी को कमीशन मिल रहा है मतलब कंपनी के लिए ये इनकम है। नेक्स्ट डिस्काउंट रिसीव, कंपनी को अगर डिस्काउंट मिल रहा है रॉ मटेरियल परचेज करने के टाइम पे तो ये डिस्काउंट कंपनी के लिए इनकम है। नेक्स्ट बाय इंटरेस्ट रिसीव, कंपनी को अगर बैंक से इंटरेस्ट मिल रहा है अपने सेविंग्स के ऊपर तो ये इंटरेस्ट कंपनी के लिए इनकम है। बाय डिविडेंड रिसीव, कंपनी ने जो भी शेयर्स परचेज करके रखे हुए हैं उसके ऊपर अगर कंपनी को डिविडेंड मिल रहा है तो ये डिविडेंड कंपनी के लिए इनकम होता है। नेक्स्ट इज रेंट रिसीव, कंपनी की अपनी कोई प्रॉपर्टी है और वहां से कंपनी को एवरी मंथ अगर रेंट मिल रहा है तो ये रेंट भी कंपनी के लिए इनकम होता है। कंपनी के छोटे मोटे इनकम जिसको बोलते हैं सन्ड्री और मिसलेनियस रिसीव्स। नाउ नेक्स्ट इज बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, फॉर एग्जांपल मेरे प्रॉपर्टी की वैल्यू थी 5 लाख रुपीज और वही प्रॉपर्टी मैंने सेल किया है 7 लाख में, तो 2 लाख का मेरी कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, तो ये प्रॉफिट कंपनी के लिए इनकम होता है, इसलिए हम लोग उसको रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट साइड में। द लास्ट ट्रांजैक्शन इज नेट लॉस, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आपको बैलेंसिंग फिगर मिलता है तो ये बैलेंसिंग फिगर को बोलते हैं नेट लॉस। नेक्स्ट अकाउंट गाइस आपको प्रिपेयर करना पड़ता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जहाँ पे डेबिट और क्रेडिट नहीं होता है। बैलेंस शीट में लायबिलिटीज और असेट्स होते हैं। लायबिलिटी साइड में सबसे पहले आपको रिकॉर्ड करना पड़ता है कैपिटल अकाउंट। तीनों पार्टनर्स ने जो भी कैपिटल बिजनेस स्टार्ट करने के टाइम पे इन्वेस्ट किया था वो लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट आता है पार्टनर्स करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस जो लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड होता है। जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस, लोन ऑन मॉर्गेज, कंपनी ने अगर मॉर्गेज रख के कोई भी लोन लिया हुआ है तो वो कंपनी की लायबिलिटी होती है। बैंक लोन, लोन फ्रॉम पार्टनर्स, अगर कंपनी ने पार्टनर के पास से लोन लिया है तो वो भी कंपनी के लिए लायबिलिटीज होती है। नेक्स्ट इज बिल्स पेएबल, कंपनी ने अगर क्रेडिट पे कुछ भी परचेज किया है जिनका पेमेंट कंपनी इन फ्यूचर में करेगी जिनको बोलते हैं बिल्स पेएबल या फिर क्रेडिटर्स। बैंक ओवरड्राफ्ट, इट मीन्स दैट कंपनी के अकाउंट में 5 लाख रुपीज अवेलेबल है एंड कंपनी ने इमरजेंसी सिचुएशन में 7 लाख विड्रॉ किए, मतलब 2 लाख कंपनी ने एक्स्ट्रा विड्रॉ किए, वो 2 लाख कंपनी के लिए शॉर्ट टर्म लोन होता है, शॉर्ट टर्म क्रेडिट होता है जिनके ऊपर उनको बैंक को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। नेक्स्ट इज सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स में से कोई भी एडजस्टमेंट होगा वो एड या लेस होगा। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर माइनस होता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ऐसे एक्सपेंस जो इन फ्यूचर आप पे करने वाले हैं। नेक्स्ट इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अगर आपको कोई भी इनकम एडवांस में रिसीव हुआ है जिनके अगेंस्ट आपने कोई भी सर्विस नहीं दी है तो वो इनकम आपके लिए लायबिलिटी होती है। नेक्स्ट इज प्रोविजन फॉर टैक्स। गाइस लायबिलिटी साइड के बाद आता है असेट साइड। असेट में सबसे पहले आता है गुडविल। गुडविल का मतलब होता है रेप्यूटेशन ऑफ द बिजनेस इन द माइंड्स ऑफ कस्टमर। नेक्स्ट इज लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग में से डेप्रिसिएशन लेस होता है। प्लांट एंड मशीनरी लेस डेप्रिसिएशन, फर्नीचर एंड फिक्चर्स लेस डेप्रिसिएशन, इक्विपमेंट लेस डेप्रिसिएशन, डिलीवरी और मोटर वैन लेस डेप्रिसिएशन, लीजहोल्ड और फ्रीहोल्ड प्रीमाइसेस माइनस डेप्रिसिएशन, पेटेंट्स माइनस डेप्रिसिएशन, लूज टूल्स माइनस डेप्रिसिएशन। गाइस ये सारे हमारे कंपनी के फिक्स असेट्स हैं जिनके ऊपर एवरी ईयर हमें फिक्स रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ता है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट, आपकी कंपनी ने अगर कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करके रखा है तो वो कंपनी के लिए असेट होता है। स्टोर एंड स्पेयर पार्ट्स माइनस डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट इज प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब होता है ऐसे एक्सपेंस जिसके लिए आपने एडवांस पेमेंट कर दिया है। आउटस्टैंडिंग इनकम, जो इनकम रिसीव होना बाकी है फ्यूचर में रिसीव होगा। लोन्स एंड एडवांसेस, कंपनी ने अगर अपने स्टाफ को लोन्स या एडवांसेस दे के रखा है तो
वो कंपनी के लिए असेट होता है। नेक्स्ट इज क्लोजिंग स्टॉक। 31 मार्च को जो भी स्टॉक कंपनी में अवेलेबल होता है उसे बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। सन्डी डेटर, ऐसे पर्सन जिनसे कंपनी को पैसे लेने बाकी है, इन फ्यूचर में पैसे रिसीव होंगे, जिनको कंपनी ने क्रेडिट पे सेल किया हुआ है। सन्डी डेटर्स में से बैड डेट माइनस होता है। बैड डेट यानी कि इरिकवरेबल अमाउंट माइनस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, कंपनी ने अगर अपनी कंपनी का इंश्योरेंस निकाल के रखा है, वो क्लेम रिसीव हुआ है तो वो कंपनी के लिए असेट होता है। नेक्स्ट इज बिल्स रिसीवेबल, जिनसे कंपनी को पैसे लेने बाकी होते हैं। कैश इन हैंड, कंपनी के पास जितना भी पैसा कैश में अवेलेबल है डेली के एक्सपेंसेस के लिए, जिसको बोलते हैं कैश इन हैंड। कैश एट बैंक, कंपनी के बैंक अकाउंट में जो भी कैश अवेलेबल है उनको बोलते हैं कैश एट बैंक। लास्ट ट्रांजैक्शन इज पार्टनर्स करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस। गाइस, बैलेंस शीट ऑलवेज आपका टैली होना चाहिए। लायबिलिटी साइड इज इक्वल टू एसेट साइड। अगर आपका बैलेंस शीट टैली नहीं होता, इसका मतलब है कि आपने क्वेश्चन में कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई गड़बड़ की हुई है। द नेक्स्ट अकाउंट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर से रिलेटेड इनकम और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड किया जाता है। डेबिट साइड में एक्सपेंसेस और क्रेडिट साइड में इनकम। डेबिट साइड में फर्स्ट ट्रांजैक्शन है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बिजनेस स्टार्ट करने के टाइम पे पार्टनर से जितना भी अपना अमाउंट इन्वेस्ट किया होता है उसको बोलते हैं कैपिटल। नेक्स्ट इज टू ड्रॉइंग्स अकाउंट। पार्टनर से अगर अपने बिजनेस में से अपने पर्सनल यूज के लिए कोई भी असेट या कैश को विड्रॉन किया तो उसको बोलते हैं ड्रॉइंग। नेक्स्ट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, वो विड्रॉवल के ऊपर, वो ड्रॉइंग्स के ऊपर पार्टनर्स को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है बिजनेस को। ये इंटरेस्ट पार्टनर के लिए एक्सपेंस होता है। अगर आपको बिजनेस में लॉस हो रहा है तो ये लॉस आपका ट्रांसफर होगा कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और लास्ट ट्रांजैक्शन है टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये होता है आपका बैलेंसिंग फिगर। नाउ क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में सबसे फर्स्ट है बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर आपको क्रेडिट बैलेंस दिया है इन्वेस्टमेंट का तो वो आएगा क्रेडिट साइड में। द नेक्स्ट इज बाय कैश अकाउंट। अगर पार्टनर ने कोई भी एडिशनल इन्वेस्टमेंट किया है बिजनेस में या एडिशनल कैपिटल लेके आ रहे हैं तो वो आएगा क्रेडिट साइड में। द नेक्स्ट इज बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर बिजनेस पार्टनर्स को इंटरेस्ट पे करता है, ये इंटरेस्ट पार्टनर्स के लिए इनकम होता है। बाय सैलरीज अकाउंट, सैलरी पार्टनर्स को बिजनेस पे करता है, पार्टनर के लिए ये सैलरी इनकम होता है। अगर आपको बिजनेस में नेट प्रॉफिट हो रहा है तो वो प्रॉफिट आपका ट्रांसफर होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, जो कि आपका लास्ट ट्रांजैक्शन है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। थैंक यू सो मच एवरीवन। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।